जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आशीष और आप सबको इंडिया में जान पर स्वागत है। दोस्तों, आप सब जानते हैं 23 सितंबर को भारत अग्नि 5 मिसाइल का टेस्ट करने वाला था, लेकिन आखिर वक्त में डीआरडीओ ने ये टेस्ट को रोक दिया। अब 20 दिन के बाद ये टेस्ट होगा। लेकिन दोस्तों, अब डीआरडीओ का और एक नया मिसाइल प्रोजेक्ट के बारे में खुलासा हुआ है, जिसके ऊपर लोगों का कई सारे सवाल है। और वो मिसाइल प्रोजेक्ट है प्रोजेक्ट वेदा। हालांकि डीआरडीओ ने ऑफिशियली ये प्रोजेक्ट के बारे में कुछ नहीं बताया है, लेकिन 2-3 दिन पहले जो डीआरडीओ चीफ है वो एक वीडियो संदेश दे रहे थे और उनके पीछे ये मिसाइल प्रोजेक्ट में जो मिसाइल बन रहा है उसका एक छोटा सा मॉडल था, जिसको देखकर कई सारे लोग, बहुत सारे सवाल उनके मन में है कि ये जो नया मिसाइल भारत अब बना रहा है वो कितना ताकतवर है और ये कौन सा मिसाइल है, और ये मिसाइल बनने से इंडियन आर्मी का ताकत कितना बढ़ेगा और चीन पाकिस्तान के खिलाफ हमें इसे कैसे इस्तेमाल करेंगे। हालांकि दोस्तों, आज से 2 साल पहले जस्ट ये जो प्रोजेक्ट वेदा है वो कितना सीक्रेट है मैं आपको बताता हूँ। इसके बारे में तो एक तो कोई इन्फॉर्मेशन था नहीं। बस 2 साल पहले इस प्रोजेक्ट रिलेटेड जो साइंटिस्ट काम कर रहे थे उनको एक अवार्ड दिया गया था। बस मेंशन था कि वो ये प्रोजेक्ट वेदा में काम कर रहे हैं, और उसके बारे में फोटो और ये मिसाइल कैसा बनेगा कोई इन्फॉर्मेशन था नहीं। बस 2 दिन पहले ही एक छोटा सा मॉडल उसका सामने आया है। इसलिए हम ये तो नहीं बता सकते हैं कि हाँ ये मिसाइल ये है और इसका काम ये है। 3-4 ऑप्शन है। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये हो सकता है अग्नि सीरीज का कोई मिसाइल है, या फिर कुछ लोगों का मानना है ये भारत का पहला मिलिट्री सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है, और कुछ लोगों का मानना है 2019 में भारत जो एसैट मिसाइल टेस्ट किया था उसका ये नेक्स्ट वर्जन होगा। दोस्तों, ये सारे जो तीनों पॉइंट मैंने आपको बताया उसके ऊपर मैं डिटेल्स में आपको बताऊंगा ये मिसाइल क्या हो सकता है। जानने के लिए आप आखिर तक ये वीडियो को देखते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। दोस्तों, अब आप ये फोटो को देखिए। आप डीआरडीओ चीफ सतीश रेड्डी जी को देख पा रहे होंगे। उनके पीछे आप देख रहे हो यही वही मिसाइल है, और इसमें डीआरडीओ वेदा भी लिखा हुआ है। आपको डिस्क्रिप्शन में एक ट्विटर हैंडल का लिंक मिल जाएगा, आप जाकर उसे फॉलो करिए। उसी भाई के वजह से ही ये मिसाइल का झलक या फिर इस मिसाइल का डिटेल्स अब सामने आया है, क्योंकि डीआरडीओ चीफ के जो वीडियो था, संदेश था, उसको तो सिर्फ 100-200 लोग ही देखे थे। ज़्यादा लोगों के पास ये इन्फॉर्मेशन पहुंचा ही नहीं था। अब मैं आता हूँ क्या क्या ऑप्शन हो सकता है। पहला ऑप्शन बताया जा रहा है कि अग्नि सीरीज का कोई मिसाइल हो। खासकर बताया जा रहा है कि ये अग्नि 4 का शायद मार्क 2 वर्जन हो। देखिए, अग्नि 4, अब आपके मन में सवाल होगा, अगर ये अग्नि 4 का मार्क 2 है तो ये अग्नि 4 से ज़्यादा रेंज वाला होना चाहिए और अग्नि 4 की कंपेयर में ज़्यादा पेलोड अपने साथ ले जाना चाहिए। देखिए, अग्नि 4 को इसलिए बनाया गया था खासकर उस टाइम में, ताकि वो जो एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम हो उसे ये मिसाइल आसानी से मात दे पाए, और उसे चाइना या फिर हमारे जो अगर दुश्मन, अभी तो सिर्फ चाइना के पास ही एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, वो अग्नि 4 को उस मतलब आसानी से ट्रैक नहीं कर पाए। लेकिन पिछले 8-10 साल में टेक्नोलॉजी काफ़ी एडवांस हुआ है, उस हिसाब से मिसाइल डिफेंस सिस्टम में भी बहुत सारा नया नया टेक्नोलॉजी आया है। तो उसे काउंटर करने के लिए आपके पास जो मिसाइल है आपको उसे भी अपग्रेड करना पड़ेगा। तो हो सकता है अग्नि 4 को अपग्रेड किया जा रहा हो या फिर एक नया मिसाइल बनाया जा रहा हो, वो अग्नि 4 हो सकता है या फिर अग्नि सीरीज का आप कोई दूसरा नेम भी हो सकता है। और अब बड़ा सवाल ये है, ये अपने साथ कितना पेलोड लेकर जाएगा। देखिए, आप अगर अग्नि 4 को देखोगे, उसका फ्रंट वाला सेक्शन या फिर टॉप वाला सेक्शन वो थोड़ा पॉइंटी है, मतलब बहुत ये है, नैरो है। अगर आप इसे देखोगे ये थोड़ा लग रहा है बड़ा है, तो लग रहा है कि ये MIRV वाला हो सकता है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ, आप अमेरिका के एक MIRV मिसाइल को देखिए, आप उसका टॉप वाला एरिया और ये जो मिसाइल वेदा है उसका टॉप वाला एरिया देखिए, आपको बिल्कुल सिमिलर मतलब लगेगा। अब बड़ा सवाल है कि इसका रेंज कितना होगा। देखिए, अग्नि 5 या फिर जो भी हमारा मिसाइल है, भारत हमेशा रेंज को तो कम करके ही बताता है। अग्नि 4 का रेंज भारत सरकार की क्लेम के हिसाब से तो 4000 किलोमीटर है, लेकिन ज़्यादा होगा। अगर अग्नि 5 का 8 से 10,000 है तो ये तो मिनिमम 6000 का होना चाहिए। तो डिपेंड करता है अब भारत कितना बनाया है। अगर ये MIRV है तो नो डाउट ये भी 8-10 हज़ार तो मिनिमम होना चाहिए। मे भी ज़्यादा हो सकता है, लेकिन जैसे मैंने आपको कहा, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है तो हम कुछ श्योर होकर कुछ बता नहीं सकते हैं। अब आता हूँ दूसरा ऑप्शन की तरफ। दोस्तों, दूसरा ऑप्शन ये बताया जा रहा है कि ये हो सकता है मिलिट्री सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है। अब भी आपके मन में बहुत सारे सवाल आएंगे। पहले से तो इसरो के पास सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए मतलब लॉन्च पैड है, तो फिर इंडियन आर्मी को या फिर डीआरडीओ को क्या जरूरत हुई कि वो एक सैटेलाइट लॉन्च के लिए एक व्हीकल बनाए या फिर प्लेटफॉर्म बनाए। देखिए, जरूरत है, और बहुत सारे मिशन ओरिएंटेड काम आपके पास आता है अगर कभी जंग हुआ या फिर कभी कोई सिचुएशन आया। यहाँ पर 3-4 सिचुएशन है, मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। मान लो ये जो इसरो का मेन सैटेलाइट लॉन्च पैड है,
जंग की टाइम में चीन उसे तबाह कर दिया, तो आप तब क्या करोगे? अगर आपको सैटेलाइट लॉन्च करने की जरूरत हुई तो आपके पास कोई ऑल्टरनेटिव प्लान होना चाहिए। अगर ये व्हीकल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल हुआ तो उसे आप आसानी से ट्रक से या फिर बहुत कम टाइम में तैयार करके उसे लॉन्च कर सकते हो। जो आप मेन सैटेलाइट लॉन्च पैड है जो इसरो का, वो थोड़ा तैयार होने में कुछ दिन या कुछ हफ्ते लग जाते हैं, लेकिन ये जो मिलिट्री लॉन्च व्हीकल अगर आपके पास है तो आप आसानी से कम टाइम में तैयार करके सैटेलाइट को लॉन्च कर सकते हो। ये आपका एक बड़ा फायदा हो गया। दूसरा ऑप्शन की तरफ आता हूँ। मान लो इस एरिया में जंग चल रहा है और काफी लंबे टाइम तक तनाव है। अब भारत के पास उस एरिया में सैटेलाइट नहीं है, अगर है भी, चाइना उसे अपना एसेट या फिर तबाह कर दिया है, तो आप क्या करोगे? आपको जल्द से जल्द उस एरिया में एक सैटेलाइट चाहिए ताकि आप चीन के सेना पर नजर रख सको। तब आप इस टाइप के लॉन्च व्हीकल के जरिए तुरंत सैटेलाइट लॉन्च करके इस एरिया पर नजर रख सकते हो। जब भी जितने भी आपको जरूरत हुई मिशन ओरिएंटेड काम के लिए, इस तरह का लॉन्च व्हीकल बहुत जरूरी है। तीसरा ऑप्शन आ जाता है, मान लो ये चाइना का सैटेलाइट है और ये भारतीय सेना पर या फिर भारत की जमीन पर नजर रख रहा है और हमारा हर काम जो हम कर रहे हैं उसका इंफॉर्मेशन वो चीन को दे रहा है, तो हमें इसे तबाह करना है। एक तो ऑप्शन हमारे पास है ए-सैट मिसाइल का। अगर मान ले हम नहीं चाहते हैं कि हम ए-सैट मिसाइल यूज करें और फिर भी इसे तबाह करना चाहते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं कि वो लॉन्च व्हीकल के जरिए, वो वेदा मिसाइल लॉन्च व्हीकल के जरिए हम कुछ छोटे छोटे किलर नैनो सैटेलाइट को लॉन्च कर देंगे। मान लो ये चाइना का सैटेलाइट है और वो इसी पाथ पे आकर जाएगा, तो हम पहले से मिसाइल से सैटेलाइट लॉन्च करके छोटे छोटे 4-5 सैटेलाइट इस एरिया पे रख दिए। जैसे ही ये सैटेलाइट आएगा, ये किलर सैटेलाइट जाकर उसे टकराएंगे और ये सैटेलाइट तबाह हो जाएगा। जैसे मैंने कहा, आपकी जरूरत के हिसाब से आप अपने मिशन को देखकर कई तरह का उसे यूज कर सकते हो। अब आता हूं आखिर ऑप्शन की तरफ। देखिए, कहा जा रहा है कि हो सकता है भारत जो 2019 में मिशन शक्ति में ए-सैट मिसाइल का टेस्ट किया था ताकि जरूरत पड़ने पर हम भारत से मिसाइल को लॉन्च करके चीन के सैटेलाइट को तबाह कर पाए, ये उसी का और एक नया वर्जन या फिर ए-सैट मार्क 2 है। देखो, ये दोनों मिसाइल को अगर आप देखोगे लग तो सेम रहा है, लेकिन सिर्फ डिफरेंस पॉइंट मतलब फ्रंट वाला एरिया है। अब सवाल है, अगर ये ए-सैट मार्क 2 है तो बहुत सारे सवाल आ जाता है, क्योंकि ए-सैट मिसाइल जो यूज किया गया था वो बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम का पृथ्वी मिसाइल सिस्टम को मार्क 2 को यूज किया गया था। अगर ए-सैट मार्क 2 तैयार हो रहा है या फिर तैयार कर रहे हैं, तो इसका मतलब है भारत तो बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम को 100% तैयार करके डिप्लॉय भी कर चुका है। अगर ये ए-सैट मार्क 2 होगा तो ये कितना ताकतवर होगा, क्योंकि भारत जब पहला टेस्ट किया था तो बहुत ज्यादा हाई रेंज तक, मतलब दूर तक जाकर सैटेलाइट को नहीं मारा था, कम हाइट पे रखा था। क्योंकि एक तो अगर ज्यादा दूर जाकर हम सैटेलाइट को मारते तो बहुत सारा स्पेस डर्बी निकलते और वो फ्यूचर में प्रॉब्लम हो सकता था। तो अगर ये नया ए-सैट मार्क 2 है, क्या ये एक साथ मल्टीपल सैटेलाइट को जाकर लॉन्च कर सकता है? ये एक साथ एक सैटेलाइट को टारगेट कर सकता है, तो क्या ये एक साथ मल्टीपल सैटेलाइट को जाकर टारगेट कर सकता है? बहुत सारे सवाल है, क्योंकि एक नया इमेज आया है तो लोगों के मन में बहुत सारे सवाल आते हैं। लेकिन देखिए, मैं जैसा पॉसिबल हो पाएगा, जितना भी पॉसिबल हो पाएगा कि मिसाइल क्या हो सकता है, मैं आपको सब बता दिया। उम्मीद है आगे जाकर बहुत जल्द डीआरडीओ इसके ऊपर कोई खुलासा करे। अब इतना मैं आखिर में ये कहूंगा, ये जो डीआरडीओ वेदा मिसाइल है, अब तक भारत जितना मिसाइल बनाया है या फिर अनाउंस किया है कि नहीं हमारे पास ये मिसाइल है और ये इतना काम कर सकते हैं, उसको देखें तो डीआरडीओ वेदा मिसाइल भारत का सबसे ताकतवर मिसाइल लग रहा है। बाकी इसके ऊपर अगर गवर्नमेंट की तरफ से या फिर डीआरडीओ की तरफ से जब डिटेल इंफॉर्मेशन आएगा तो मैं आपको और डिटेल में समझा दूंगा। आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही। आपको ये टॉपिक कैसा लगा आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करने के साथ साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल आइकन है उसे प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए। दोस्तों रुकता हूँ, बहुत जल्द और एक नया टॉपिक के साथ मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।